दर्शन मोहिनी के संक्रमण में कुछ विशेषता है कि वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी संक्रमित होती है, वो बताने के लिए आगे की गाथा है 411। सम्ममेच्छममे सम सगुणठाणं मिणेव संकमदे सासणमिस्से नियमा दंसणतिय संकमोणथि। सम्मम, मिच्छम, मिस्सम, ये तीन प्रकृतियां, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र, ये सगुण ठाणम में अपने गुणस्थानों में णेव संकमदि नहीं संक्रमित होती है। ये तीन प्रकृतियों के जो गुणस्थान हैं उनमें रहते हुए वो प्रकृतियां संक्रमित नहीं होती है। बेसिकली उनका जब खुद का काम चल रहा है, उनका खुद का काम चल रहा है, वो व्यस्त हैं, उस समय वो सारा द्रव्य खुद कंज्यूम कर रही हैं, वो अपनी चीज दूसरे को नहीं देती हैं। कब कब कब? जब सगुण ठाणा में उनका खुद का काम चल रहा है। जैसे अभी शिविर चल रहा है ना, तो बहुत सारे बीच में कोई फोन आते रहते हैं, काम आते रहते हैं, कोई मैसेज आता है, तो भाई अभी 2 तारीख के बाद मिलना, अभी पॉसिबल नहीं है। अभी जो कुछ होगा कब होगा? 2 के बाद होगा। कोई कोई व्यक्ति बोले हमको भी कुछ पूछना है, मैंने आपको 24 तारीख को ही बोला था शाम को, अब आपको जो पूछना है मेरे से मिलना कब? 2 तारीख के बाद में। अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी तो एक ही काम होगा, क्या? शिविर का भी। अभी हम यहाँ ऑक्यूपाइड हैं, तो ऐसे के ऐसे वो जो प्रकृतियां हैं, वो जो अपने गुणस्थान में ऑक्यूपाइड हैं, उस समय उन प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता है, वो व्यस्त हैं। उनका क्या चल रहा है? शिविर नहीं, गुणस्थान। उनका क्या चल रहा है? उनका गुणस्थान चल रहा है, तो वो नहीं बदलेगी, वो नहीं देंगी। तो इनके गुणस्थान कौन कौन से? देखो, दर्शन मोहिनी के लिए मिथ्यात्व का गुणस्थान कौन सा है? कौन सा गुणस्थान है मिथ्यात्व का? पहला। मिश्र का कौन सा है? तीसरा। सम्यक्त्व का कौन सा है? 4 से 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक और नियम है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर टेबल करते हैं। सासण मिस्से नियमा, ये एक और नियम है कि सासादन में और मिस्से मिश्र में नियमा नियम से दंसण तीय संकमोण अथि, दर्शन त्रिक यानी तीनों मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, मिश्र, इन तीनों का संक्रमण नथि नहीं होता है, ये एक और नियम है। ठीक है, इन्हें 2 गुणस्थानों में दर्शन मोहिनी फ्री, उसको कुछ भी काम नहीं है। उसका क्या आ गया समझ लो, बुढ़ापा आ गया है, तो उस समय उसको काम नहीं बांटेंगे। तो ऐसा करके नियम हो गए। तो पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व का संक्रमण होगा क्या? नहीं होगा। मिश्र और सम्यक्त्व का होगा क्या? अगर है सत्ता में तो होगा, सत्ता में है उसी की तरफ से हम बात कर रहे हैं, सत्ता में नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो पहले में सम्यक्त्व का मिश्र का संक्रमण होता है क्या? हाँ होता है। किस में होता है? किस में होता है? जो बन रहा है, क्या बन रहा है वहां पर? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व बन रहा है तो मिथ्यात्व में संक्रमण हो जाएगा। दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व का संक्रमण है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों बातें हैं, ना तो उसका गुणस्थान है और नियम भी बता दिया है कि सासादन में मिश्र में दर्शन त्रिक का संक्रमण नहीं है, तो उसका संक्रमण नहीं। सम्यक और मिश्र का है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है उनका? नियम बताया इसलिए। तीसरे में क्या होगा? तीनों का ही संक्रमण नहीं है। मिश्र का तो वैसे भी नहीं होना था क्योंकि वो उसका गुणस्थान था, लेकिन नियम बता दिया तो और भी नहीं है। चलो चौथे में जाते हैं। चौथे में मिथ्यात्व प्रकृति का संक्रमण है क्या? है क्या? अरे हाँ तो बोलो, क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो कुछ काम की नहीं वहां पर। वो जो है ना दूसरी में परिवर्तित हो, वो फ्री बैठी है। बंद हो रहा है क्या उसका? ही बंद नहीं हो रहा, पहले में बंद होता था, वो अभी शांति से है, तो उसको बंद चेंज करवा दो। किस में चेंज करवाएंगे आगे देखते हैं। मिश्र, मिश्र में परिवर्तन होगा क्या? होगा, क्योंकि वो भी फ्री बैठी है। सम्यक्त में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? काम चल रहा है उसका। चौथे गुणस्थान में सम्यक्त प्रकृति के उदय पाए जाते हैं,
उदय पाए जाते हैं तो वो काम की है, वो उसका सगुण ठाणम्मी अपना खुद का गुणस्थान है। इसलिए चौथे में सम्यक्त प्रकृति का संक्रमण नहीं होगा, बाकी जो प्रकृतियां हैं उनका संक्रमण होगा। पांचवें में जाएंगे तो सेम, छठे में जाएंगे तो सेम, सातवें में जाएंगे तो सेम, आठवें में जाएंगे तो आठवें में जाएंगे क्या ऐसे मिथ्यात्व के साथ में? आठवें में मिथ्यात्व के साथ में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे तो क्या करोगे मिथ्यात्व का? हैं? क्षय कर दोगे, उपशम कर दोगे। हाँ अच्छी बात है, अच्छे बच्चे उपशम करेंगे, क्षय करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। लेकिन द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त में क्या मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है? क्या मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है? नहीं होता है। तो क्या सत्ता में रखा रहता है? हाँ, मिथ्यात्व कर्म के पार्टिकल्स द्वितीय स्थिति में रखे रहते हैं। जो अंतरायाम गैप बनता है उसके ऊपर मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य है, तो उस मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य अभी भी संक्रमण योग्य है। उसको उपशांत किया है, उसको उपशमाया है, उपशमाया है यानी उदीर्णा के अयोग्य बनाया है, लेकिन उस समय भी वह द्रव्य संक्रमण के योग्य रहता है। तो उसके कुछ कुछ परमाणुओं को लेकर के परिवर्तन चलता रहेगा। किसमें परिवर्तन करेंगे? सम्यक्त प्रकृति में। ठीक है, सम्यक्त प्रकृति में वो बदल जाएगा। ऐसे ही मिश्र है, तो मिश्र प्रकृति का चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, इन सब में क्या हो रहा है? संक्रमण हो रहा है। किस में हो रहा है? सम्यक्त प्रकृति में। और होते होते जब श्रेणी पर चढ़ा, आठवां, नौवां, दसवां किसी का गुणस्थान रहा, तो उस समय भी क्या संक्रमण होता है मिश्र का? क्या उस समय मिश्र प्रकृति किसी जीव को सत्ता में रहती है क्या? आप लोग सत्व स्थान पढ़ करके आ चुके हो। जल्दी जल्दी हो रहा है क्या? नहीं, प्रश्न तो मैं पूछ रहा हूं, बट जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना? प्रश्न ये चल रहा है कि उपशम श्रेणी में किसी जीव को मिश्र प्रकृति का आठवें, नौवें, दसवें में सत्व रहता है क्या? रहता है, रह सकता है। किसको रह सकता है? जो उपशम सम्यक दृष्टि है उसको रह सकता है। तो रहते हुए वह मिश्र प्रकृति का परिवर्तन संभव है क्या? वहां पर संभव है क्या? हाँ संभव है। किस में जाएगा? सम्यक्त में जाएगा। क्योंकि दो ही तो तरीके जाने के, मिथ्यात्व में जाए या फिर वो सम्यक्त में जाए। मिथ्यात्व में जाने के लिए क्या चाहिए रहेगा आपको? बंधे शंका मिज्जति, जिसका बंध है उसमें संक्रमण होगा। मिथ्यात्व बंध रहा है क्या? नहीं बंध रहा है, तो उसमें संक्रमण संभव नहीं है। लेकिन सम्यक्त प्रकृति तो बिना बंध के ले लेती है, तो उसको दे दो, वो ले लेगी। कितना द्रव्य ले लेगी? थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा? वो बताएंगे उसका भागाहार। 11वां गुणस्थान उपशांत मोह गुणस्थान, उस समय क्या सम्यक्त प्रकृति में द्रव्य संक्रमित होता है? होता है। जैसे 8वें, 9वें, 10वें में किया है, वैसे ही क्या करना है? 11वें में करना है। समझ में आया क्या? इस प्रकार से ये दर्शन मोहिनी के संक्रमण के नियम है। ठीक है। कोई छायिक सम्यक दृष्टि है, कोई छायिक सम्यक दृष्टि है, वो 11वें गुणस्थान में चला गया। कोई छायिक सम्यक दृष्टि है, वह 11वें गुणस्थान में चला गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई छायिक सम्यक दृष्टि है, वो 11वें गुणस्थान में चला गया। आप लोगों को इतनी हलचल क्यों हो रही है? नहीं नहीं, वो कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा? बोलूं फिर से? हो गए सेटल आप लोग? आपको लगता है मैं सब गलत गलत ही बोलता हूं, है ना? कोई, आशीष भाई आप सुनना, आप नाना मत बोलना। कोई छायिक सम्यक दृष्टि है, वो 11वें गुणस्थान में गया, पहुंचा दिया। हाँ क्या शांति, बढ़िया। अब वो जो 11वें गुणस्थान में है,
उसको मिश्र प्रकृति का संक्रमण सम्यक्त में होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 11वें गुण स्थान में है, लेकिन ना सम्यक्त है ना मिश्र है, दोनों ही नहीं है। तो देंगे किसमें और लेंगे किसमें? ना देनदार है ना लेनदार है, अपन बैठ करके बस देखते रहेंगे कौन है क्या हो रहा है यहाँ। इसलिए क्षयिक सम्यक दृष्टि को संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन द्वितीयोपशम होगा तो उसको होता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया है कि नहीं? मजेदार। इतना बढ़िया कर्म कांड है, पता नहीं लोग क्यों भाग जाते हैं। आप लोग तो आओगे अगली बार मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ पर इसका संक्रमण होता है। दर्शन मोह के संक्रमण संबंधी नियम। सम्यक्त प्रकृति का संक्रमण आपने टेबल देखी होगी, देख करके मुझे बता सकते हो कि कौन से गुण स्थान में सम्यक्त प्रकृति का संक्रमण होता है। पहले में ही होता है, राइट। बाकी दूसरे तीसरे का मना कर दिया। बाकी के 4 से 11 तो उसके खुद के गुण स्थान है, 4 से 7 उसके गुण स्थान है, उसके बाद में उपशम श्रेणी के तो उसमें कुछ होना नहीं है उसका। तो यानी सम्यक्त प्रकृति जो है एकमात्र कहाँ बदल रही है? पहले गुण स्थान में। फिर मिथ्यात्व प्रकृति है, मिथ्यात्व प्रकृति का होता है परिवर्तन। मिथ्यात्व प्रकृति संक्रमित होती है, तो वह कौन से गुण स्थान में संक्रमित होती हुई दिखाई दी आपको? पहले में दिखाई दी क्या? नहीं। दूसरे तीसरे में दिखाई दी क्या? नहीं। चौथे में दिखाई दी क्या? हाँ, चौथे में होता है। चौथे में, अब चौथे में आता है तो 3 प्रकार के सम्यक्त हैं आपके पास। कौन कौन से? प्रथमोपशम या औपशमिक कह लो, औपशमिक, छायोपशमिक, क्षयिक। तो इनमें से कौन से सम्यक्त के दौरान मिथ्यात्व प्रकृति का संक्रमण होगा? औपशमिक, छायोपशमिक। औपशमिक के दौरान भी संक्रमण होता है और छायोपशमिक के दौरान भी संक्रमण होता है। दर्शन मोहिनी की क्षपणा के दौरान भी संक्रमण होता है और दर्शन मोहिनी की क्षपणा हो जाने के बाद में संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि बच्चा ही नहीं है वो। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में मिथ्यात्व प्रकृति का मिश्र और सम्यक्त में तथा मिश्र प्रकृति का सम्यक्त में संक्रमण होता है। मिथ्यात्व का थोड़ा द्रव्य मिश्र को भी जाता है और सम्यक्त को भी जाता है, तब तो जन्म लेगी। दूसरा, वेदक सम्यक्त्व। वेदक सम्यक्त्व ने 4 से 7वें गुणस्थान के अंतर्गत होने वाला जो सम्यक्त रहता है सम्यक्त प्रकृति के उदय के साथ में, उस समय भी मिथ्यात्व प्रकृति का मिश्र और सम्यक्त में तथा जो मिश्र प्रकृति है उसका सम्यक्त प्रकृति में संक्रमण पाया जाता है। तीसरा, जब क्षय होता है, यानी दर्शन मोहिनी क्षपणा के लिए करण चल रहे हैं, अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उन करणों के समय में भी संक्रमण होता है मिथ्यात्व का मिश्र में सम्यक्त में। और जब अनिवृत्तिकरण आता है तो उसमें आते हुए मिथ्यात्व का सारा द्रव्य
कि 2 भाग हार लेंगे, उसमें से कुछ द्रव्य पहुंचाओ मिश्र में और उसी समय सम्यक्त प्रकृति में पहुंचाओ। फिर अगले समय फिर से मिथ्यात्व से लेंगे, मिश्र में देंगे, मिथ्यात्व से लेंगे, सम्यक्त में देंगे। ये चलता रहता है। जब क्षपणा चल रही है तो क्षपणा के समय भी ऐसे ही चलता है, लेकिन जब मिथ्यात्व का अंतिम समय आ जाता है तो वो अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा द्रव्य जो है वो मिश्र को देके जाता है। तो मिश्र का सत्व बहुत ज्यादा होगा और फिर जब मिश्र जाएगा तो वो सारा का सारा सम्यक्त में दे करके जाता है। और जब सम्यक्त प्रकृति का संक्रमण होता है तो वो दोनों में देगा थोड़ा नहीं, थोड़ा, या वो एक जब ही देगा तो वो केवल मिथ्यात्व में देगा, क्योंकि बंधे संकामित यदि, जिसका बंध हो रहा है उसमें जाएगा। सम्यक्त तो कभी मिश्र को नहीं देगा। और मिश्र सम्यक्त में जाएगी। मिश्र सम्यक्त को देता है, वो बड़ा भाई है, छोटा भाई। छोटे लोग बड़े को कहाँ देते हैं? बड़े भैया जो हैं वो छोटे को देते रहते हैं। भैया, मिथ्यात्व का द्रव्य पूरा जो मिश्र में जा रहा है और मिश्र का सम्यक्त में जा रहा है, ये केवल दर्शन मोह की क्षपणा का वो अंतिम समय है या उसके अलावा भी ये होता है? नहीं, तभी होता है। मिश्र सम्यक्त, मिश्र प्रकृति मिथ्यात्व में कन्वर्ट होती है कब? जब पहला गुणस्थान रहेगा, ठीक है, ठीक है। बुद्धवेलना वगैरह। जी जी। लेकिन मिथ्यात्व यदि मिश्र को सब कुछ देके जा रहा है तो केवल क्षपणा के समय है। मिश्र सब कुछ अपना सम्यक्त को दे रहा है क्षपणा के समय। और बाकी जो 4 से 11वें तक मिथ्यात्व और मिश्र का संक्रमण हो रहा है, तो मिथ्यात्व का दोनों में ही आधा आधा हो रहा है। आधा आधा नहीं है, थोड़ा 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 सा, इतना इतना सा। ठीक है। और मिश्र का तो सम्यक्त में ही हो रहा है। मिश्र प्रकृति का तो चौथे से 11वें 11वें गुण स्थान में सम्यक्त प्रकृति में ही होगा। पहले में जाओगे तो मिश्र का मिथ्यात्व में होगा। भैया एक प्रश्न और ये था इस संबंध में। भैया जी लोगों, 1 2 3। हाँ, एक प्रश्न और ये है कि चौथे गुण स्थान में जैसे बताया कि मिथ्यात्व का उपशम हो गया या दर्शन मोह का क्षय उपशम हो गया, उसके बाद भी संक्रमण हो रहा है, क्या इसी का नाम अविपाक निर्जरा है मिथ्यात्व की? नहीं नहीं। अविपाक निर्जरा तो क्या है कि वहां पर द्रव्य गुण श्रेणी निर्जरा की जाती है ना। गुण श्रेणी चौथे के तो मतलब चौथे के बाद होती है, लेकिन थोड़ी सी देर उसमें भी रहती है, कुछ समय के लिए। वो प्रारंभ में जब वो उत्पन्न होता है, पर जैसे चौथे में हर समय है संक्रमण, तो ये हर समय ही चल रहा है चौथे में मिथ्यात्व संक्रमण चल रहा है तो निर्जरा नहीं हो रही है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। चौथा जो है, हम जो संक्रमण करेंगे ना, वो सब किसके ऊपर है? उद्यावली के ऊपर। ठीक है। तो जब उद्यावली के ऊपर है तो वो निर्जरा कहाँ हुई? वो संक्रमण हुआ। निर्जरा यदि आपको बोलनी है तो ऊपर से द्रव्य लाओ, ला करके नीचे दो, भरो उसको, उद्यावली को, और फिर निर्जरा करवाओ। ठीक है, ठीक। ज्यादा शक्ति को कम शक्ति में करो तो फिर उसको उदय में भी लेके आओ उसी समय, तो वो निर्जरा कहलाती है। तो मैंने मिथ्यात्व का ही द्रव्य जब उद्यावली में कम अनुभाग के साथ आएगा तो उसे हम, वो स्तुभिक संक्रमण हो जाता है फिर यहाँ पर। अच्छा, उद्यावली में जो एक एक निषेक का कर रहे हैं ना, वो तो उसे कहेंगे अविपाक निर्जरा। वो स्तुभिक संक्रमण है। अच्छा, ऐसा। भैया, हाँ, ये जो अभी आपने बताया ना क्षपणा के समय पे जो करण परिणाम है, तो आधाकरण और अपूर्वकरण में, तो इसमें मिथ्या अनिवृत्तिकरण में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, बस दोनों में ही, आधाकरण और अपूर्वकरण में, माने मिथ्यात्व मिश्र और क्या पूछ रहे हो आप? जो क्षपणा के समय 3 करण परिणाम है, हाँ, तो उन करण परिणामों में मिथ्यात्व का द्रव्य इन दोनों में कन्वर्ट होगा कि तीनों करण परिणामों में होगा? जो सामान्य संक्रमण है वो तो आप करण करो कि ना करो, वो तो हो ही रहा है। हाँ। ठीक है ना। लेकिन जब उसकी सत्ता से नाश हो रहा है, उसके लिए करण चाहिए है, और उस समय जब मिथ्यात्व का सारा द्रव्य मिश्र में परिवर्तित हो, वो अनिवृत्तिकरण का समय होता है। अनिवृत्तिकरण के समयों के दौरान मिथ्यात्व का द्रव्य मिश्र में पूर्ण रूप से बदलता है, और उसी अनिवृत्तिकरण में मिश्र का द्रव्य पूर्ण रूप से सम्यक्त में परिवर्तित होता है। जो अभी जो ज्योति भाभी ने प्रश्न किया, तो आपने कहा था ना कि संक्रमण के समय तो कुछ मिश्र में कुछ सम्यक्त में, सामान्य संक्रमण। हाँ। और क्षपणा के समय
माने जो पूरा छपना का काल है अंतिम समय को छोड़ के, तो कुछ मिश्र में और कुछ सम्यक में। तो जो अंतिम समय तो वो अनिवृत्तिकरण का काल वही उसमें हाँ। कि मिश्र को पूरा जाएगा और फिर मिश्र सम्यक तक को। हाँ ठीक, हो गया, ठीक है, चलें आगे। चलो, तो इस प्रकार से ये जितने आपके प्रश्न है ना छपना वगैरह के, आप बस 1.5 साल रुक जाओ, फिर वो सब आ जाएगा। और एक सूचना देता हूँ आपको, अभी दूं कि शाम को दूं? नहीं, शाम सबको दूंगा ना, आपको रिपीट करनी पड़ेगी। मुझे याद दिला देना, 12वीं पुस्तक उसका कीवर्ड है, ठीक है, इतना याद दिला देना। चलो, एक स्लाइड और बची है इसकी। ये कौन सा अधिकार है? त्रिचूलिका, त्रिचूलिका, चलिए, ये वाली स्लाइड हो गई अपनी। अब इसके बाद में एक लॉजिकल स्लाइड यहाँ पे लिखी हुई है कि दर्शन मोहनी प्रथम गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रकृति बनती है, उसमें सम्यक्त्व मिश्र संक्रमित होती है क्योंकि उसका बंध होता है, परंतु अबंध रूप इन दोनों प्रकृतियों में मिथ्यात्व संक्रमित नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के बंध नहीं है वहां पर, तो मिथ्यात्व इन दोनों में नहीं जाता है, इनका द्रव्य मिथ्यात्व में आता है। ठीक है, आगे द्वितीय और तृतीय गुण स्थान में, वो जो नियम दिया उसके लिए एक्सप्लेनेशन है। द्वितीय और तृतीय गुण स्थान में मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा है, तो सम्यक तो मिश्र प्रकृतियां किस में जाएं? क्योंकि जो बंध होगा उसमें तो जाएंगे ना। अब मिथ्यात्व और मिश्र तो है, मिथ्यात्व प्रकृति तो है नहीं वहां बंधने वाली, तो कैसे दिया जाए? किस में दें हम? तो किसी में भी नहीं दे सकते हैं। और मिथ्यात्व प्रकृति के मिश्र व सम्यक्त्व में संक्रमण के कारणभूत परिणाम नहीं जा रहे, तो मिथ्यात्व का भी संक्रमण नहीं होगा। ये दो का नियम बता दिया आपने, दूसरे तीसरे में दो प्रकृतियां नहीं संक्रमित हो रही। अब मिथ्यात्व का परिवर्तन सम्यक्त्व में और मिश्र में हो, तो उसके लायक जो परिणाम चाहिए हैं वे परिणाम वहां पर नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए मिथ्यात्व का संक्रमण भी नहीं होता है। तो तीनों प्रकृतियों के संक्रमण का वहां पर हेतु नहीं होने से तीनों गुण प्रकृतियों को इन दो गुण स्थानों में संक्रमण के अयोग्य कहा है। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो इतना याद रखने की जरूरत है, 2 और 3 इन दो गुण स्थानों में दर्शन मोहनी कोई संक्रमण के योग्य नहीं है, वहां पर उसका कोई पार्टिकल बदलता नहीं है, इतनी सी बात है। ठीक है, इस प्रकार से ये दर्शन मोहनी के